बताइए। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम सुखदेव मुनिये नमः। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपको वो प्रसंग याद है कि मैंने कहा था कि सबसे पहले महाभारत की जो घटना है, जो सत्य घटना घटी, वह कथा प्रचार में कैसे आई। तो दोबारा इस बात को शुरू करते हैं कि हम लोग नैमिषारण्य गए और वहाँ पर व्यास गद्दी है, व्यास गद्दी जी के साथ में सूत गद्दी है। और वहाँ हमने देखा कि और बताया भी गया और हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि सबसे पहली बार महाभारत की कथा वहाँ कही गई। लोमहर्षण के पुत्र उग्र सर्वाजी, जिन्हें सूत जी कहा जाता है, उन्होंने ये कथा 88,000 शौनक आदि ऋषि मुनियों को कही। और वो बिना लाउड स्पीकर के, बिना अन्य किसी उपकरणों के जो आज उपलब्ध हैं, कैसे इतने सारे लोगों तक वो आवाज़ पहुंची, शांतिपूर्ण और मध्यम गति से बोली गई, कैसे पहुंची। और एक सत्र चल रहा था, तो 15 किलोमीटर का वो एरिया और अधिक एरिया कि वो जो उस काल में रहा होगा, दूर तक वो खुले खुले आराम से बैठे थे। और वो अपने तपोबल से, जिनके कान सक्रिय दिव्य श्रोत्र वाले थे, ब्रह्म ऋषि थे, तो उन ब्रह्म ऋषियों ने, जिनके दिव्य कान थे, यानी दिव्य शब्द स्वर्ण कर सकते थे, जो दुनिया के किसी कोने का भी शब्द सुन सकते हैं, ऐसे लोग थे वो जी। तो हर वक्त तपस्या में संलग्न रहने वाले ऋषि मुनि थे। तो उन्हें वो कथा कही। लेकिन हम और पीछे चलेंगे, पीछे इसलिए चलेंगे कि वो वहाँ कथा कहाँ से, वो घटना सुन के आए, उन्हें कहाँ से सुनी गई। तो हम पीछे चलते हैं, पीछे चलेंगे तो वो कि जन्मेजय का सर्प यज्ञ था। तो वो जन्मेजय के सर्प यज्ञ में से कथा सुन के आए थे लोमहर्षण, जो कि महर्षि थे अपने काल के जी। और पुराणों के और वेद विद्या के, पुराण विद्या के और शास्त्रों के मर्मज्ञ थे, उन्हीं के पुत्र थे। तो उन्हें सूत जी कहा जाता है संक्षेप में। तो उन्होंने वो कथा अन्य ऋषि मुनियों के साथ में जन्मेजय का जो सर्प यज्ञ था उसमें सुनी। तो वो सर्प यज्ञ क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी कथाएं सबको मालूम है। लेकिन हम पीछे चलेंगे जी। और जब हम पीछे चलेंगे तो हम वो तथ्यों पर विचार करेंगे कि बिल्कुल प्रारंभ में कैसे हुई। तो क्या पता लगा कि वो वहाँ एक ऋषि हैं, उनके 3 शिष्य हैं, और उनमें से एक शिष्य जो है वो तक्षक के काटने से राजा परीक्षित की, चक्रवर्ती सम्राट की मृत्यु हुई। उनके पुत्र जो कि ठंडे पड़े हुए थे, कैसे वो भड़काए जाते हैं। तो इतना पीछे हम चलेंगे। अगर वो ना भड़काते, उन्हें उत्तेजित ना करते कि मुझे भी तक्षक से बदला लेना है, तो ये सर्प यज्ञ ना होता। तो हम आज का विषय हमारा है कि सर्वप्रथम ये जो महाभारत की घटना है, ये कथा उसकी प्रकाश में कैसे आई। और पहले ये काव्यात्मक शैली कि एक श्लोक भी, मतलब एक शब्द भी छूट ना जाए। अब मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, आपसे हिंदी में कथा सुना रहा हूँ। और श्लोक की बात यह है, श्लोक रचना इसलिए की गई कि कोई तथ्य छूट ना जाए। श्रुति और स्मृति, यानी सुनाया और मैंने सुनाया और आपने स्मरण रख लिया, कंठस्थ याद कर लिया। तो इस आधार पर, और उसे लिखा भी जाता था कि अगर कभी कोई शास्त्र नष्ट हो जाए तो श्रुति स्मृति के आधार पर, यानी सुना और स्मृति माने स्मरण में रखा, तो वो स्मरण रहे, कुछ छूट ना जाए। तो काव्य जो कविता के रूप में चीज़ जल्दी याद हो जाती है, इसलिए वो छंदबद्ध की गई। तो मैं शुरू करता हूँ आज की इस प्रसंग को कि कैसे ये घटना महाभारत के प्रकाश में आई। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में दीर्घ काल तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। उनके 3 भाई थे, सुरतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। वे तीनों उस यज्ञ में बैठे थे। इतने में ही देवताओं की कुतिया शर्मा का पुत्र सारमेय वहां आया। अब अचानक से लगेगा कि देवताओं की कुतिया और जो स्वर्ग रूप में रहने वाली है, स्वर्ग की कुतिया और उसका पुत्र सारमेय, जिसका नाम दिया जा रहा है, वो कैसे अचानक प्रकट हो जाता है जी। और आज तो होता ही नहीं। तो आज भी शक किया जाता है कि वो कैसे प्रकट हो जाते थे। इसका उत्तर इसके दूसरे अध्याय में स्पष्ट रूप से मैं दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। जन्मेजय के भाइयों ने उस कुत्ते को मारा। तब वह रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। बार बार रोते हुए उसने अपनी माँ से पूछा। माँ ने बार बार रोते हुए अपने उस पुत्र से
माता ने पूछा, बेटा क्यों रोता है, किसने तुझे मारा है? माता के इस प्रकार पूछने पर उसने उत्तर दिया, माँ, मुझे जन्मेजय के भाइयों ने मारा है। क्या मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रहा हूँ? आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा बिल्कुल समझ में आ रहा हूँ? तो है। और अगर कहोगी तो और धीरे सुनाऊंगा। नहीं। तब इस प्रसंग को तब माता उससे बोली, बेटा अवश्य ही तूने उनका कोई अप्रकट रूप से अपराध किया होगा जिसके कारण उन्होंने तुझे मारा है। जी। तब उसने माता से पुनः इस प्रकार कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, न तो उनके भविष्य की ओर देखा है, न उसे चाटा ही है। देवताओं के निमित्त जो खाद्य पदार्थ, पंचमेवा, चोष्य पदार्थ यानी कि घी, शहद आदि आदि विभिन्न प्रकार के पदार्थ और जड़ी बूटियाँ जो सामग्री एकत्रित की जाती है, उनके लिए तैयार की जाती है, उसे हविष्य कहा जाता है। जी। तो यह सुनकर पुत्र के दुख से दुखी हुई उसकी माता शर्मा उस सत्र में आई। सत्र मैं फिर से समझा दूं, सत्र उसे कहते हैं जैसे आजकल 11वीं का सत्र, 12वीं का सत्र, BA MA के सत्र चलते हैं 3 वर्षीय, है ना। तो इसी प्रकार से सत्र, ये अनुष्ठान का सत्र होता है जो 40 दिन का, 2 महीने का, 60 दिन का, 90 दिन का, यानी कि 1 वर्ष का या 4 मास का, उसे सत्र कहते हैं। कि कितने दिन का यज्ञ चलेगा उसे एक सत्र कहा जाता है। यह सुनकर, ठीक है, वो अनुष्ठान कर रहे थे। जहाँ जन्मेजय अपने भाइयों के साथ दीर्घकालीन सत्र का अनुष्ठान कर रहे थे, वहाँ क्रोध में भरी हुई शर्मा ने जन्मेजय से कहा, मेरे इस पुत्र ने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, ना तो इसने भविष्य की ओर देखा और ना उसे चाटा ही था, तब तुमने इसे क्यों मारा? किंतु जन्मेजय और उसके भाइयों ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया, यानी उपेक्षा की। मेरा पुत्र निरपराध था तो भी तुमने इसे मारा है, अतः तुम्हारे ऊपर अकस्मात ऐसा भय उपस्थित होगा जिसकी पहले से कोई संभावना न रही हो। देवताओं की जी देवताओं की कुतिया शर्मा के इस प्रकार शाप देने पर जन्मेजय को बड़ी घबराहट हुई और वे बहुत दुखी हो गए। उस सत्र के समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर आए और अपने योग्य पुरोहित की खोज करते हुए इसके लिए बड़ा यत्न करने लगे। पुरोहित को ढूंढने का उद्देश्य यह था कि वह मेरी शाप रूप कृत्या को, जो बल, आयु और प्राण का नाश करने वाली है, इस पाप कृत्या को शांत कर दिया जाए। एक दिन परीक्षित पुत्र जन्मेजय शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहाँ उन्होंने एक आश्रम देखा जो उन्हीं के राज्य के किसी प्रदेश में विद्यमान था। उस आश्रम में श्रुतसर्वा नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि रहते थे। उनके पुत्र का नाम था सोमश्रवा। सोमश्रवा सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। परीक्षित कुमार जन्मेजय महर्षि श्रुतसर्वा के पास जाकर उनके पुत्र सोमश्रवा का पुरोहित पद के लिए वर्ण करने लगे। अपने मन में वर्ण किया। राजा ने पहले महर्षि को नमस्कार किया, भगवान आपका ये पुत्र सोमश्रवा मेरे पुरोहित हों। उनके ऐसा कहने पर श्रुतसर्वा ने जन्मेजय को इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज जन्मेजय, मेरा यह पुत्र सोमश्रवा सर्पणी के गर्भ से पैदा हुआ है। यह बड़ा तेजस्वी है और स्वाध्यायशील है। मेरे तपोबल से इसका भरण पोषण हुआ है। तो अब ये भी एक अजीब विषय है कि सर्पणी के गर्भ से, तो एक समय एक सर्पणी ने मेरा वीर्यपान कर लिया था, अतः उसी के पेट से इसका जन्म हुआ है। यह तुम्हारी संपूर्ण पाप कृत्याओं, शाप जनित उपद्रवों का निवारण करने में समर्थ है। केवल भगवान शंकर की कृत्या को नहीं टाल सकता। तो कृत्या वो जो संहारक होती है, मारण विद्या है, कृत्या है, कृत्य करने वाली है, विनाशनी है और महाविपरीत प्रत्यंगरा इस संसार की सबसे बड़ी, क्योंकि शंकर जी का नाम लिया, शंकर जी की सबसे महान कृत्या क्या है? महाविपरीत प्रत्यंगरा, जो संपूर्ण ब्रह्मा जी की जो सृष्टि, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत लोक लोकांतर, इन सब का क्षण मात्र में संहार करने वाली है, वो भगवान शंकर की कृत्या कही जाती है। कहा भी गया है और इसमें सदैव जो बोला गया है कि स्वाध्यायशील, भगवान पतंजलि कहते हैं स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगः, अर्थात स्वाध्याय करने से इष्ट देवता की भली भांति प्राप्ति हो जाती है, साक्षात दर्शन हो जाता है। जैसे आप मेरे सामने बैठी हुई हैं, जैसे ये हर एक वस्तु मेरे सामने है रखी हुई, तो ये स्वाध्याय के अर्थ हैं और हर किसी के लिए
अलग अलग होते हैं उसकी गुरु परंपरा के अनुसार। जी। और ये मैं अगले अध्याय में, इसके बाद जो मेरा दूसरा अध्याय होगा यूट्यूब पर, उसे देखना चाहिए, तो उसमें मैं स्प्रेड करूँगा कि देवताओं की कुतिया शर्मा का पुत्र सारमेय अचानक उस यज्ञ में कैसे प्रकट हो गया, क्योंकि वो तो जी। स्वर्ग लोक की बात है, ये पृथ्वी लोक की बात है। जी। और एक ये दूसरी बात अन्य भी उत्तर दूंगा, जो सर्पणी के गर्भ से कैसे जो है संतानें उत्पन्न होती हैं, चित्र विचित्र बच्चे तो आज भी हो जाते हैं, और जी। कैसे हुई। खैर, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो वो बोलते हैं कि किंतु इसका एक गुप्त नियम है, यानी अर्थात मेरे पुत्र का एक गुप्त नियम है, यदि कोई ब्राह्मण इसके पास आकर इससे किसी वस्तु की याचना करेगा तो यह उसे उसकी अभीष्ट वस्तु अवश्य देगा, यदि उदारता पूर्वक तुम इसके व्यवहार को सहन कर सको अथवा इसकी इच्छा पूर्ति का उत्साह दिखा सको तो इसे ले जाओ। श्रुतसर्वा के ऐसा कहने पर जन्मेजय ने उत्तर दिया, भगवान सब कुछ उनकी रुचि के अनुसार ही होगा। फिर वे सोमश्रवा पुरोहित को साथ लेकर लौटे और अपने भाइयों से बोले, जी। इन्हें मैंने अपना उपाध्याय अर्थात पुरोहित बनाया है, ये जो कुछ भी कहें उसे तुम्हें बिना किसी सोच विचार के पालन करना चाहिए। जन्मेजय के ऐसा कहने पर उनके तीनों भाई पुरोहित की प्रत्येक आज्ञा का ठीक ठीक पालन करने लगे। इधर राजा जन्मेजय भी अपने भाइयों को पूर्वोक्त आदेश देकर स्वयं तक्षशिला जीतने के लिए चले गए और उस प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया। और इसके बाद आगे का प्रसंग कहता है कि गुरु की आज्ञा का किस प्रकार पालन करना चाहिए, इसके विषय में आगे का प्रसंग कहा जाता है। और इन्हीं दिनों अयोध्योम्य नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके 3 शिष्य हुए, उपमन्यु, आरुणि, पांचाल तथा वेद। फिर से सुने, इन्हीं दिनों अयोध्योम्य नाम से, क्योंकि एक धौम्य ऋषि भी हैं इसलिए ये पहले ऋषि का नाम उच्चारित किया जा रहा है कि इन्हीं दोनों अयोध्योम्य नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे। उनके 3 शिष्य हुए, उपमन्यु, आरुणि, पांचाल तथा वेद। और ये कथा है कि इनमें से तीनों बेजोड़ शिष्य रहे हैं। और ये पता चलता है कि कैसे गुरु भक्ति होती है और कैसे गुरु भक्ति से बिना साधना तपस्या के भी उस ब्रह्म शक्ति ईश्वरीय शक्ति में प्रवेश हो सकता है। ईश्वरीय शक्ति में कैसे हम प्रवेश कर सकते हैं गुरु सेवा से, गुरु भक्ति से, ये भी इसका प्रसंग है। तो अगले अध्याय में हम इसका वर्णन करेंगे। जी। और आज का प्रसंग 2, एक तो ये कि देवताओं की कुतिया कैसे प्रकट हुई, सर्पणी के गर्भ से कैसे, और तीसरा अगला प्रसंग कि तीनों शिष्य कैसे अपने गुरु को प्रसन्न करते हैं, कैसे दिव्य वरदान पाते हैं, और जो ब्रह्म ज्ञान जिसके लिए करोड़ों जन्म जन्मांतर में लोग लगते हैं, कैसे उन्हें इसी जन्म में पाते हैं। ये इसका प्रसंग अगले अध्याय में। ओम तत्सत। ओम श्री गुरुवे नमः।